एक शांत झील के किनारे नीले आसमान और गुलाबी फूलों के बीच एक सुंदर फ्लेमिंगो अपने घोंसले में बैठी थी। उसी घोंसले में उसने 7 अंडे दिए थे। 6 छोटे छोटे गुलाबी अंडे और एक अंडा जो बाकी सबसे अलग, थोड़ा बड़ा और काले रंग का था। दिन बीतते गए। एक सुबह हल्की धूप के साथ अंडे फूटने लगे। पहले 6 अंडों से बेहद प्यारे गुलाबी फ्लेमिंगो के बच्चे बाहर आए। उन्हें देखकर मां फ्लेमिंगो की आंखें खुशी से भर गईं। वो बोली, मेरे बच्चे, कितने सुंदर हो तुम सब। लेकिन घोंसले में एक अंडा अब भी वैसा ही पड़ा था, वो काला अंडा। मां फ्लेमिंगो उसे देखकर उम्मीद से बोली, शायद ये देर से फूटेगा, शायद इसमें से भी कोई खास बच्चा निकले। कई दिनों बाद आखिरकार वो काला अंडा भी टूट गया, मगर जैसे ही बच्चा बाहर आया सब कुछ बदल गया। वो फ्लेमिंगो नहीं था, वो एक छोटा सा कमजोर काले रंग का कौवा था। उसकी गर्दन लंबी थी, पंख बिखरे हुए थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। बाकी बच्चे उसे देखकर हंसने लगे। कोई बोला, ये हम जैसा नहीं है। कोई बोला, कितना अजीब और बदसूरत है। मां फ्लेमिंगो चुप हो गईं। उसने धीमे से कहा, दुनिया चाहे जो कहे, तू मेरा बच्चा है। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। हर दिन उस काले कौवे को ताने सुनने पड़े। उसे खेल से दूर रखा गया। उससे कहा गया, हमारे साथ मत रह, तू फ्लेमिंगो नहीं है, तू काला कौवा है। एक दिन वो सब सुन सुनकर टूट गया। बिना कुछ कहे वो झील छोड़कर जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी और रोते हुए बोला, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं कि कोई मुझे पसंद नहीं करता? अगर इस कहानी का दर्द आपको महसूस हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, कोई भी बदसूरत नहीं होता। समय बीतता गया, सर्दियां आ गईं, ठंडी हवा चलने लगी, बर्फ गिरने लगी। वो कौवा अकेला, भूखा और कांपता हुआ इधर उधर भटकता रहा। कभी उसे खाना मिला, कभी नहीं। कभी किसी पेड़ ने उसे सहारा दिया तो कभी खुला आसमान ही उसका घर बना। एक दिन वो एक किसान के घर पहुंचा। किसान ने दया करके उसे रखा, लेकिन वहां की बिल्ली ने उसे चैन से रहने नहीं दिया। डर और अपमान से तंग आकर वो वहां से भी चला गया। एक बार फिर अकेला। फिर वसंत आया, पेड़ों पर हरियाली लौट आई, झील फिर से चमकने लगी। उस झील के किनारे खड़े होकर वो कौवा सबको देख रहा था। फ्लेमिंगो, पक्षी, खुशी, रंग, सब कुछ। उसे लगा काश वो भी किसी का अपना होता। वो पानी के पास झुका और अपनी परछाई देखी। वो फ्लेमिंगो नहीं बना था, वो अब भी एक कौवा ही था। लेकिन अब उसकी आंखों में कमजोरी नहीं थी, वहां हिम्मत थी, सहनशक्ति थी और खुद को अपनाने की ताकत थी। बाकी पक्षी उसे देखने लगे। कोई हंसा नहीं, कोई मजाक नहीं किया। सबने महसूस किया, ये पक्षी अलग है, लेकिन कमजोर नहीं, ये मजबूत है। और तभी उसे समझ आया, खूबसूरती रंग में नहीं होती, पंखों में नहीं होती। खूबसूरती उस इंसान या पक्षी में होती है जो ठुकराए जाने के बाद भी खुद को टूटने नहीं देता। दुनिया जिसे बदसूरत कह देती है, वही अक्सर सबसे मजबूत और सबसे खास निकलता है।